वृष्णियों में मैं वासुदेव हूँ, यानी कि वृष्णि वंश है, ये इन्होंने यहाँ सिद्ध कर दिया। वसुदेव का पुत्र हूँ। पांडवों में धनंजय हूँ, मुनियों में व्यास हूँ, और कवियों में उसना कवि कहा है। 38वां है, दंडो दमयतास्मि नीति रश्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुहानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। मैं दमन करने वालों का दंड हूँ, जीतने वालों की नीति, और गोपनीयों का मौन भी हूँ, और ज्ञानवानों का ज्ञान भी हूँ। भगवान समझा रहे हैं कि अर्जुन जब युद्ध जीत लेगा तो तुझे जो नीति रीति अपनानी पड़ेगी वो नीति रीति मैं ही तुझे बताऊंगा, और नीति रीति के द्वारा जीता हुआ युद्ध पाप नहीं माना जाता है। साम दाम दंड भेद नीति, ये नीतियां बनाई गई हैं, और कौन कैसा व्यक्ति है, दुष्ट के साथ में दुष्टता का ही व्यवहार करना पड़ता है। वो कहते हैं ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। तो कभी कभी कौन आदमी टेढ़ा है, कौन व्यक्ति किस तरह का है, उस व्यक्ति को से हमें वैसे ही पेश आना पड़ता है। तो इसको हमें ये नहीं समझना चाहिए कि किसी तरह से कि हम सत्यवादी हैं, सत्य ही पे चलें, चाहे कुछ हो जाए, सत्य को त्याग नहीं करेंगे। तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है। जो जैसा हो टिट फॉर टैट वैसे ही हमें होना चाहिए, और तभी हम नीति रीति से युद्ध को जीत पाएंगे। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद् अहम् अर्जुन न तदस्ति विना यस्य ज्ञानमया भूतं चराचरम्। हे अर्जुन, सब भूतों का बीज वह भी मैं ही हूँ। जितने यहाँ मनुष्य बैठे हुए हैं, तो सारे भूतों का पहले जब विचार कर रहे थे तब क्या हुआ था कि सारी चीजें जल के रूप में जीव आता है। जीव ना कटता है, ना मरता है, ना कुछ। वो अन्न खेत में जाता है, अन्न हम ग्रहण करते हैं, इसीलिए शुद्ध अन्न पे जोर दिया जाता है, और अन्न से ही रज और वीर तैयार होते हैं, और उसी से संतान उत्पत्ति होती है। तो इसी तरह उन्होंने बताया कि सारा बीज तो जितने जीव हैं उतने ही मैं हूँ, उतने ही जीव मुझसे ही बने हैं। हर जीव में बीज रूप में मैं ही विद्यमान हूँ। चर अचर जंगम सब मुझसे रहित कोई भी भूत नहीं है। अर्जुन, सभी प्राणियों की उत्पत्ति कारण मैं ही हूँ। सबका बीज रूप मूल जड़ भी मैं ही हूँ। प्रपंचात्मक जगत में भी कुछ भी मुझसे ग्रह, जो भी कोई वस्तु, अब आप सोचो कि जगत में उनसे रहित कोई चीज है। ऑल इन ऑल उन्होंने घेर फेर के सारी चीज अपनी बता दी कि मेरे बिना और कोई भी चीज है ही नहीं, सारी चीज मुझ में ही है, मेरे अतिरिक्त कोई भी वस्तु नहीं है। कोई भी चीज हम देखेंगे तो वो सारी वस्तुएं मेरे में ही हैं। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। तुझे कहाँ तक गिनाऊं, जितनी गिनाई वो भी कमी है, और अभी तक मैं बहुत सारी चीजों का भी गणना नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो मैंने अपनी खास खास विभूतियों का उद्देश्य तुझे बता दिए, विस्तार उद्देश्य, अर्थात एक देश में ही कहा है कि वही एक एक देश जो जहां जहां तक तेरी दृष्टि जा रही है, होता है ना, हम तुझे क्या समझाएं, जहां तक तुम्हारी नॉलेज होगी वही तो समझाएंगे। देखो तुम वहां जाती हो, वो जो है वो हमारे रिश्तेदार हैं, वहां जाती हो वो भी हमारे अपने ही हैं, वो भी हमारे अपने ही हैं। तो यहाँ पर भगवान ने अर्जुन की जो लिमिटेशन है, जो परिचय क्षेत्र है, जो जानकारी क्षेत्र है, जो ज्ञान क्षेत्र है, उस ज्ञान क्षेत्र के अकॉर्डिंग ही सारी चीजों का ज्ञान एक देश में यानी कि एक जगह बता दिया है कि प्रभु तुम, हे परंतप, तू जहां जहां जान पा रहा है वहां वहां तू मुझे ही समझ, मेरी ही उपस्थिति है, मेरे अतिरिक्त कोई भी नहीं है। यद विभूतिमत
सत्वं श्रीमद् ऊर्जितमेव वा तत्तु देवावगच्छ त्वं मम तेजो संभवम्। जो प्राणी विभूति युक्त, ऐश्वर्य युक्त तथा श्री युक्त, बलादि से अतिशय युक्त, और जो तुम मेरे तेज से जितनी भी चीजें तुझे दिख रही हैं संसार में, तेज पूर्ण चीज दिख रही हैं, वो सब मेरे ही तेज से तू उत्पन्न जान। मेरे तेज के अलावा कोई भी चीज यहाँ पर ऐसी कोई पराशक्ति नहीं है, दो शक्ति नहीं है कि तू एक को तो जान ले और दूसरी को मत जान। दूसरी भी शक्ति मेरी भी है और जो भी चीज बनी है वो मुझसे ही बनी है। दूसरी शक्ति की यहाँ कोई, अब लोकल लेवल में हम जब देखते हैं तो हमें क्या लगता है, दुश्मन भी है, शत्रु भी है, हमारे बहुत सारे हमें नाश करने वाले लोग भी हैं। उन्होंने कहा जब ऊपर लेवल पे पहुंचोगे तो वहां कोई कुछ नहीं है, वहां केवल एक है। यहाँ पर द्वंद्व जो होता है नीचे लेवल पे ही तो होता है ना। जब अब राष्ट्रपति है तो उसके लिए ऊपर अकेला है, उसके लिए क्या द्वंद्व है। जितने नीचे मंत्रिमंडल होगा उसमें द्वंद्व होगा। तो ऐसे ही जितना हम नीचे उतरते हैं उतने ही ज्यादा लड़ाई झगड़ा मिलते हैं। तुम नीचे छोटी जात में चले जाओगे उतने लड़ाई झगड़ा, जितने सभ्य समाज में जाओगे उतना कम लड़ाई झगड़ा, और सभ्य में विदुषी लोगों में चले जाओगे और कम झगड़ा। तो ये सारे जो प्रपंच हैं अर्जुन से बता रहे हैं कि ये जो दिख रहा है वो सब मेरा ही है, मेरा ही किया हुआ है, मुझसे अलग हट करके कोई भी चीज नहीं है। सब चीजों में जो तू ऐश्वर्य देख रहा है, जान रहा है और तुझे समझ आ रहा है, वो सब मुझसे हटके किसी भी चीज में औकात नहीं है जो उसका निर्माण कर सके। आसुरी वृत्ति भी मेरी अदाकारी से ही अलाउ होती है। अगर मैं ना चाहूं तो वो भी खत्म हो जाए संसार से, लेकिन खत्म हो जाए, लोग कहेंगे कर दो, वो कह रहे फिर आदमी की संकल्प की स्वतंत्रता क्या रह जाएगी, फिर वो क्या करेगा, उसे कुछ करने को रह ही नहीं जाएगा। पैदा हुआ मरा, पैदा हुआ मरा। उन्होंने कहा ये संसार जगत है, ये लीला जगत है, माया जगत है, और इस माया जगत लीला जगत में आदमी को फ्रीडम दी गई है, संकल्प की स्वतंत्रता दी गई है कि वो अच्छा करे या बुरा करे, और अच्छे और बुरे कर्मों के हिसाब से उसको फल मिलता है, और फलों का भोक्ता वो स्वयं होता है। भगवान का यहाँ पर कहीं कोई नामो निशान नहीं है। अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टव्यामिदं कृतस्मे काशे स्थितो जगत। हे अर्जुन, इस प्रकार बहुत सारे ज्ञान से तेरा प्रयोजन क्या? भाई हम भी तुम्हें बहुत सारा बताने लगे, क्यों इतना हमें क्यों बता रहे हो? इतना बता दो कितना जप करना है, हमारा कल्याण हो जाए, इतना ही बहुत है। बहुत ज्यादा जानना, उनका उपनिषद ये कह रहे हैं, वेद ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, इससे हमें क्या लेना देना। तो अर्जुन भी कह रहे हैं कि प्रभु मुझे इतना ही बता दो जिससे मेरा कल्याण हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए, इससे ज्यादा मैं चाहता नहीं हूँ। इस संपूर्ण जगत में अपने एक अंश से धारण करके वो कह रहे कि ये जो जगत तुझे बताया ना, इतना बड़ा जगत, ये मेरा सारा संपूर्ण जगत जो है ये मेरे एक अंश से है। ये पूरा पूरा जगत भी मेरे एक अंश से है, और एक अंश से होने के कारण उसमें कहीं कोई पूरा पूरा जो है विश्व जो बना है, जो मैंने तुझे बताया है, ये क्या इसमें मेरी पूरी ताकत नहीं लगी है। ये केवल एक अंश मात्र है, एक अंश से ये बना के पटक दिया है। अभी तक हम लोगों का विभूति योग यानी कि 10वां अध्याय, और 10वां अध्याय जो चल रहा था कंप्लीट हो गया था, और 10वां अध्याय में आखिरी जो उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, इस प्रकार बहुत प्रकार के ज्ञान से तुम्हारा बहुत प्रयोजन क्या है। तुम भी सोचो ना, हमारे फलां वो थे, हमारे नाना ये थे, बाबा वो थे, तो हमें लगता है अपना परिचय बताओ, तुम्हारी डिग्री क्या है, तुम कितना पढ़े हो, कहाँ रहते हो। इतना शॉर्ट में, संक्षिप्त में परिचय बहुत होता है। लेकिन प्रभु अब आपके बहुत विस्तार से सुने हम तो कहाँ तक सुनेंगे।
और आप फिर सारा कुछ कह दोगे कि मेरे एक स्थान से, एक अंशेन मात्र से पूरे पूरे जगत की उत्पत्ति हुई है। तो आपके बारे में तो बहुत कुछ जानने भी व्यर्थ लगता है, लेकिन बिना जाने भी एक आतुरता रहती है कि जानेंगे नहीं। तो जिनके बारे में हम हर समय उनके ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उनके प्रेम में आप्लावित हैं, तो उस प्रेम के आप्लावन में कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बहुत कुछ अनभिज्ञ हैं। कोई तुमसे तर्क करे कृष्ण के बारे में कि अरे वो तो छलिया थे, चीर हरैया थे, तो तुम्हें ये उत्तर आना चाहिए कि चीर हरैया थे तो दूसरी जगह चीर बढ़ैया भी तो थे। अगर चीर हरैया ही उनका अगर शौक होता तो चीर बढ़ैया क्यों होते। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार उनकी सारी लीलाओं का हमें ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर अर्जुन को भी लगा कि दसम अध्याय में कि विभूति योग में तुमने सारी जगह अच्छी अच्छी जगह बता दी। नारियों में अगर कीर्ति है तो वो कौन है, मैं ही हूँ। तो जो भी अच्छी अच्छी शुभ जहाँ भी है वो सब शुभ जो है मेरा ही रूप है। यद्यपि ये नहीं कह सकते कि अशुभ फिर किसका है, क्या कोई राक्षस है। उन्होंने कहा अशुभ भी मेरा ही है, लेकिन वो तामसी वृत्ति है, लेकिन जो शुभ है वो मेरा सात्विक स्वरूप है। और शुभता में कौन बढ़ता है, जो सात्विक लोग साधना करते हैं, जो भक्तगण होते हैं वो मेरे सात्विक साधक होते हैं, इसलिए उनको शुभता की ओर मोड़ा। और जो अशुभ है, अशुभ भी कृष्ण से ही निकला है। कहते ना धर्म और अधर्म कहाँ से निकले, पीठ से और पेट से, छाती से, तो कोई दूर नहीं है। तो राक्षस और देवता तो सबकी उत्पत्ति हुई तो एक ही जगह से, लेकिन हम जो वैचारिक जो मतभेद होता है, जो हम लोगों में भाव की जो स्थितियां होती हैं, ये केवल हमारे सत्य रज तम गुण के कारण होती हैं। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान आप तो फिर आप एक एक जगह बता के हमें सिलटा दोगे कि यहाँ पर मैं यूँ हूँ, इसमें ये है, इसमें ये। अब ऐसा मन कर रहा है कि कुछ विस्तार से बता दो, अपना विस्तार रूप दिखाई दो, जिसके बारे में आप बता रहे हो। तो एक बार कम से कम हम जान तो लें कि क्या रूप है वो। अभी जिज्ञासा का विषय है, क्योंकि मैंने तो अभी देखा नहीं है। लेकिन विश्व रूप आपका सारा कुछ, आपने ब्रह्मांड मेरे ही हैं, जितने ब्रह्मांड बने मेरे ही हैं। गर्ग संहिता में देखा कि जब वो ब्रह्मा जी मिलने गए, सारे ब्रह्मा शिव विष्णु, तो उनकी सहचरी आती है तो पूछते हैं कहाँ से आए हो। उन्होंने कहा अरे हम ब्रह्मांड से आए। कहले कौन से ब्रह्मांड से। कहले कौन से ब्रह्मांड, इसका मतलब और भी ब्रह्मांड है। कहले ये जो बिरजा नदी बह रही है ना, इसमें ये जो लुढ़क रहा है गोल गोल, ये डेला से, ये सब ब्रह्मांड ही लुढ़क रहा है। और जितने ब्रह्मांड हैं उतने ही ब्रह्मा है, उतने ही विष्णु है, उतने ही शंकर है। तुम क्या समझते हो हम ही शंकर है, हम ही ब्रह्मा है, हम ही सृजन करता है। इस गलत फहमी में मत रहो, वो ब्रह्मांड के नायक हैं, इसीलिए ये सारे छोटे छोटे ब्रह्मांड जो बने हुए हैं। तब ब्रह्मा जी की और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की बुद्धि खुली कि अरे ये तो बात कुछ और ही है। इसका मतलब इनका विराट स्वरूप तो बहुत ज्यादा व्यापक है, जिसको हम कभी समझ भी नहीं पाएंगे। तो वही चीज अर्जुन के अंदर आए कि ऐसी चीज को हम वंचित रह जाएंगे और कभी समझ ना पाए, पास में रह के भी ना जान पाए, तो फिर इससे क्या होगा, हमें हमेशा एक पछतावा बना रहेगा। जो मनुष्य रण क्षेत्र से भाग रहा था, तो उसकी बुद्धि को बदलते बदलते यहाँ तक लेकर के आए कि उसकी अब जिज्ञासा हुई कि आप हो कौन, आप हो कैसे, किस तरह के दिखते हो, किस तरह का रूप है, कौन सा रूप है, क्या आपका प्रारूप है। तो वो समझने के लिए यहाँ पर फिर एकादश अध्याय जो है हमारा विश्व रूप दर्शन जिसे कहा जाता है, विराट स्वरूप जिसे कहा जाता है, ये यहाँ 11वां अध्याय हमारा प्रारंभ होता है। 11वें अध्याय का प्रथम श्लोक सभी लोग स्वरवाचन करेंगे, क्योंकि अर्जुन की शुरुआत है और यहाँ पर हम सभी लोग मदानुग्रह परम गुह मध्यात्म संगीतम यत्वोक्तं वचन तेन मोहो अयं विगतो मम। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, मोह अयं विगतो मम। यहाँ पर 11वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ही भगवान से अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा मोह खत्म हो गया है। और अभी तक हम लोग क्या सुनते चले आए, 18वें अध्याय में कहा है नष्टो मोह,
इसका मतलब मोह 18वें अध्याय में नहीं, यहाँ से खत्म होना शुरू हो गया। शनि शनि जड़, मोह की कहा ना 63 तरह का मोह होता है, तो उसकी जड़ उखाड़ने में टाइम जरूर लगता है, लेकिन यहाँ से मोह उखड़ना शुरू हो गया। तो ये मोह की यहाँ से जड़ शुरू हो रही है कि भगवान मद अनुग्रह, मेरे ऊपर अनुग्रह करो, कृपा करो परम। और ऐसी कृपा करने के लिए आपने अध्यात्म संज्ञक जो परम गुह है, अभी तक जो मुझे गुह गुहतर गुहतम जो ज्ञान दिया, तो वो गुहतम ज्ञान देने के लिए क्यों दिया गुहतम, जिससे कोई सर्वोत्कृष्ट नहीं है, वो मुझे ज्ञान दिए अपनेपन की वजह से। जब आपने इतना अध्यात्म के उस स्तर पर मुझे पहुंचा दिया, तो अब जो भी वचन है या जो भी चीज है वो गोपनीय से गोपनीय आपने जो वचन कहे हैं उससे मेरा मोह नष्ट हो गया है, और मैं अब और भी कुछ ऐसा जानना चाहूंगा जिससे मेरा मन तृप्त हो सके। तो जो व्यक्ति अभी विह्वल हो रहा था, भाग रहा था, पलायन कर रहा था, अब वो वहां ठहर गया। भागता व्यक्ति ठहर जाए और ठहरा हुआ व्यक्ति सुनने को तत्पर हो जाए, और सुनने के तत्पर के लिए आग्रह करे, आग्रह करने के लिए आत्मसात करे। सोचिए कितने स्टेप बाय स्टेप बढ़ा, ये साइकोलॉजिकली उसका वो है कि वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है, कि वो आग्रह कर रहा है, अब वो कुछ पाना चाह रहा है। अभी तक उसका बुद्धि का कटोरा औंधा रखा था कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं गांडीव धारणी हूँ, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यहाँ पर कटोरा सीधा रख दिया है कि प्रभु आपका अनुग्रह हो जाए तो इस पात्र में कुछ ज्ञान पड़ जाए, कुछ अमृत की बूंदें पड़ जाएं, अगर पड़ जाएंगी तो हमारा उद्धार हो जाएगा। और ये सारी स्थिति हम सभी मनुष्यों की है कि भगवान से हम लोग भी यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपसे अनुग्रह है, आप अगर कृपा कर देंगे तो कुछ, अगर हमारी छोटी सी बुद्धि में अगर 2 शब्द भी पड़ गए तो हो सकता है हमारा उससे कल्याण हो जाए। दूसरे अध्याय में कहते हैं, श्लोक में कहते हैं, भवाप्य यो ही भूताना। अब आपने क्या है, सारा कुछ जो भी प्राणियों का, भूत, पृथ्वी, लोग, जितने भी कुछ आपने जो उत्पत्ति बनाए करे हैं, तत्वतः कमल पत्राक्ष। कमल पत्राक्ष कहने का मतलब है कि आप विशेषण लगा दिया कि कमल पत्राक्ष तो है ही, उनके नेत्र कमल की तरह से तो है ही है, लेकिन यहाँ पर विशेषण कमल पत्राक्ष देने का मतलब है कि आप उसकी तरह से शुद्ध भी हैं। जैसे कमल के ऊपर पानी या कीचड़ की छींटें नहीं पड़ती हैं, आप भी उसी तरह का आपका स्वरूप है। तो यहाँ पर कमल पत्राक्ष कहा गया है। महात्म में चा अव्ययम, और आपका जो महात्म है, जो आपका महत्व है, वो कैसा है, अव्ययम, जिसको हम किसी शब्दों के द्वारा या गुणों के द्वारा उसको हम बता नहीं सकते, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। एवमेतद्धातु त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्य पुरुषोत्तम। यहाँ पर फिर पुरुषोत्तम टाइटल दिया है। टाइटल के हिसाब से पता लग जाता है कि ये किस भाव दशा में है। हे पुरुषोत्तम, द्रष्टुमिच्छामि, अभी मेरी आपको देखने की इच्छा है। द्रष्टुमिच्छामि किसको, रूप ऐश्वर्य, आपका जो रूप ऐश्वर्य सुना आपने, बताया ये इसमें मैं इसमें ये इतना इतना बताया, तो आप पूरा उसको विराट स्वरूप को ही क्यों नहीं दिखला देते हो, क्योंकि मेरी देखने की इच्छा है। क्योंकि आपने जो जो कहा है, तुम आत्मानम परमेश्वर, और आप परमेश्वर भी हैं, तो आप जो कहते हैं, जिस तरह से कहा है, आप उसी रूप को मुझे दिखाने का प्रयास करें जिससे मेरा मन तृप्त हो सके। तो यहाँ पर अब उसकी इच्छा पूरी होती है कि किसी भी तरह से भगवान का रूप हमें देखने को मिल जाए। चौथे श्लोक में कहते हैं, मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मान अव्ययम्। अब यहाँ पर वो अपनी भी दिखा रहे हैं, मन्य से, यदि आप मुझे इस योग्य समझते हो तो। हर आदमी इतना योग्य तो नहीं होता कि हम जो बताए वो ग्रहण कर ले। बहुतों कहते हैं मैं तो सिर के ऊपर से निकल जाती, हमें समझ में नहीं आती। उन्होंने कहा अगर आप इसको योग्य समझें
अगर आप उसको समझ रहे हैं, यदि आप ये मानते हैं कि आपका ये रूप मेरे दर्शन करने योग्य है, तो योगेश्वर आप अपने इस अव्यय अविनाशी स्वरूप को मुझे अवश्य ही दिखलाएं, क्योंकि मैं भी पात्र हूं कि नहीं ये आप जानते हैं, मैं खुद से कैसे चैलेंज दे सकता हूं। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यदि मेरे अंदर क्षमता है, यदि योग्यता है देखने की, अगर मेरे अंदर पात्रता है, अभी तक मेरे अंदर जो मोह था, जो भय था, जो ममता थी, जो अपनों का जो वो था, उन सब चीज से अगर मैं परे हट गया हूं और आपको लग रहा है कि मैं तटस्थ हो चुका हूं और ज्ञान को जानने की मेरे अंदर पात्रता है, तो आप अपना ये स्वरूप मुझे दिखाने का प्रयास करें। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि सतशो अथ शस्त्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। अब भगवान बोले पश्य में पार्थ, हे पार्थ तू देख अब मेरे रूप को। कैसा है रूप? शत शतो सहस्त्र, इतने सारे मेरे रूप हैं, सहस्त्र सैकड़ों हजारों की तादाद में। नाना वर्ण, नाना विधानी, नाना तरह के विधान वर्ण हैं, आकृति हैं। लेकिन पश्य, इस पे ध्यान दिया गया। पश्य, पश्य शब्द है ना, ले अब देख, कहते ना, लो अब तुम देख ही लो ढंग से। तो उन्होंने कहा वैसे तो पात्रता है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी तुम्हें अब ध्यान से देखना होगा कि मेरे अंदर जो भी मेरी सहस्त्रों हजारों जो आंखें हैं, चारों तरफ तुम आंखों को देख करके कहीं भयभीत ना हो जाओ। इतने हजारों मुख हैं, मुखों को देख करके तुम कहीं भयभीत ना हो जाओ। तो तुम्हें धैर्यता के साथ में इन सारे रूपों को देखना पड़ेगा, और देखने के लिए तुम्हें धैर्यता धारण करनी पड़ेगी। पश्य आदित्यान वसुन रुद्रान अश्विनो मरुतस्तथा बहुन्य दृष्ट पूर्वाणि पश्याणि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, यहाँ पर उसको एक संबोधन दे रहे हैं कि उसको कहीं हीन भावना ना आ जाए कि मुझ में पश्य। अब क्या देख रहे हैं? आदित्य, कितने आदित्य हैं? 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, अश्वनी पुत्र, 49 मरुत। इन सबको जो पहले ना देखे हैं, इनके अतिरिक्त भी, ये तो उनका उल्लेख है जिनके वर्णन हम सभी लोग सुनते हैं। लेकिन जो अदृष्ट है, बहुन अदृष्ट पूर्वाणी, सेकंड लाइन में जो बहुन अदृष्ट पूर्वाणी, बहुत सारे जो पूर्व के लोकों में या पूर्व लोगों ने भी नहीं देखा है, मैं उनको भी दिखा रहा हूं। उनको भी तुम भारत अच्छी तरह से देखो, ध्यान पूर्वक देखो, और जब ध्यान पूर्वक देखोगे तब तुम्हें ये चीजें समझ आ पाएंगी। यह कस्थम जगत्कृतस्नं पश्याद सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। हे गुडाकेश, अब मेरे शरीर में एक ही स्थान पर स्थित हुए चराचर, सचराचर मतलब चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा अन्य जो भी कुछ देखना चाहते हो वह भी देखो। मम देह गुड़ा यद अच्छा सी, जो भी दृष्टि में इच्छा भी, तुम्हें जो भी और भी देखना हो। अभी तक तो मैंने जो चीजें बताई वो बताई, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई जिज्ञासा छुपी हो, उस जिज्ञासा को भी तुम मेरे इस शरीर के एक स्थान में तुम सब कुछ देख लोगे। तुम्हें कहीं भटकना नहीं कि अब ये चीज कहाँ देखने जाएं, ये कहाँ देखने जाएं। उन्होंने कहा मम यह स्थप, यहाँ पर सारे एक ही स्थान पर सारा चराचर और जो जगत कृतस्न जो बना है, पूरा का पूरा जगत, सबकी सब तुम्हें एक ही जगह पर दिखाई दे जाएगा। 8वां है
ना तू मामो शक्य यसे द्रष्टुं मानेव चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगेश्वरम्। अब यहाँ पर तुम इनको दिव्य ददामी बुद्धि योगम एक जगह कहा था, भक्त के पास बुद्धि नहीं है। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, जिनमें कम अकल होती है वही केवल भगवान को प्रेम करते हैं, या उनमें अकल नहीं होती, वेद शास्त्र पढ़ नहीं सकते। उसका आगे इस अध्याय को तुम लोग जल्दी जल्दी कर लोगे तो बहुत अच्छी बात कही गई है पिछले अध्यायों में, पिछले श्लोकों में, जिससे तुम्हें समझ आएगी कि वास्तव में जीवन का सार तत्व क्या है। तो वही उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों में ये होता है कि जो भक्ति करते हैं उन महिलाओं में गा बजा के, कीर्तन करके और ढोलक बजा के अपना मनोरंजन कर लेते हैं, उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं है। तो वहां पर भगवान ने क्या कहा, मैं ऐसी भक्तों को, अपने भक्त जो होते हैं उनको मैं क्या करता हूँ, ददामी बुद्धि योगम, ददामी बुद्धि योगम। अब उसी का उल्टा यहाँ पर है, दिव्यम ददामी ते चक्षु, उसी का समकक्ष है। मैं, तुम देख नहीं सकते हो इन आंखों से, क्योंकि मेरा जो रूप है वो दिव्य है, अलौकिक है, असीम है, अपरिमित है। इन सीमित नेत्रों से, स्थूल दृष्टि से तुम उस स्वरूप को नहीं देख सकते। तो क्या करते हैं फिर, दिखाएंगे नहीं क्या? उन्होंने कहा नहीं, दिव्यम ददामी, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दूंगा जिससे तुम उस रूप को आराम से देख सकोगे। तुम्हें कोई चीज में शंका नहीं होगी कि ये कैसे है, कि ये कैसे है। तुम्हें मैं पूरा, अब कितनी मदद कर रहे हैं, इतनी मदद कौन कर सकता है? बुद्धि नहीं है तो बुद्धि ले लो, चक्षु नहीं है तो चक्षु ले लो, हर चीज तुम्हें मिल रही है। लेकिन हमें कि पश्चिम में योगेश्वरम, और फिर तुम मेरे योगेश्वर जो स्वरूप है, हाँ, योगेश्वर स्वरूप को भी यहाँ पर योगेश्वर शब्द क्यों कहा गया है? क्योंकि पहले योगी लोग कृष्ण को ध्यान में नहीं लाते थे। उनको लगता था यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि हमको करनी है, समाधि मुझे लगानी है, आसन मुझे लगाना है, प्राणायाम मुझे करना है, भगवान की यहाँ क्या जरूरत है। लेकिन जैसे ध्यान करने बैठे ध्यान भटक गया, फिर बैठे फिर ध्यान भटक गया, ध्यान नहीं लगा। जब आश्रय नहीं लिया और जब ध्यान नहीं लगा तब वो हारे, और हारने के बाद पतंजलि को फिर कहना पड़ा, क्लेश कर्म विपाका शर अपरामृष्ट पुरुष विशेष सा ईश्वर। पुरुष विशेष है वो ईश्वर है जिसको पंच क्लेश नहीं व्यापते हैं। पंच क्लेश कौन से होते हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पंच क्लेश होते हैं। तो हम सारे जीव जो है इन पंच क्लेशों में ही बंधे। धीरे से उतरना।